चलिए हाथ जोड़ेंगे सभी। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले मंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए हम देख रहे थे तत्वात् सूत्र अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 1 और 2 को हमने देखा था कि शरीर वचन और मन की जो हलन चलन है, मन की जो क्रिया है, उसका नाम योग है। ठीक है, योग किसे कहा था? मन वचन काय की चंचलता को क्या कहा था? योग कहा था। और वही चंचलता, वही योग आश्रवा, वही आश्रम है। आश्रम मतलब कर्म का नाम। जब तक इनकी चंचलता रहेगी तब तक आश्रम रहेगा। समझ में आ रहा है? कौन है आश्रम? मन वचन काय की चंचलता ही आश्रम है। समझ में आ गया? दोनों सूत्र एक बार बोले। काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मनः कर्म योगः, स आश्रवः। याद हो गए दोनों सूत्र? काय वांग मनः कर्म योगः, स आश्रवः। ठीक है, समझ में आ गए दोनों सूत्र? चलिए अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र क्रमांक 3 शुभः पुण्यस्य, शुभः पापस्य। यही सूत्र है। सूत्र है शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। बोले सभी, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। देखें एक बार सूत्रों को देखें यहाँ। शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। बोले 3 बार। ठीक, अपन ने पहला सूत्र, इसके पहले वाला सूत्र क्या देखा था? सा आश्रव, इसके पहले वाला सूत्र। ठीक, कि वह आश्रम है। वह आश्रम कैसा है? तो शुभः, शुभ है। और यहाँ से निकलेगा संधि विच्छेद, देखेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखना बोर्ड पर आप। शुभः मतलब शुभ, पुण्यस्य, पुण्यस्य और डबल बड़ी मात्रा की पुण्यस्य लिखा था, उसमें से एक मात्रा निकलेगी, अशुभः बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अशुभः पापस्य। ध्यान से देखो, शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। आश्रम 2 प्रकार का, शुभाश्रम और अशुभाश्रम। आश्रम कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो शुभाश्रम, एक अशुभाश्रम। शुभ मतलब क्या होता है? अच्छा, और अशुभ मतलब बुरा। ठीक है, तो आश्रम 2 प्रकार से होता है, एक अच्छे रूप में, एक बुरे रूप में, एक शुभ रूप में, एक अशुभ रूप में। तब आश्रम कौन था? मन वचन काय की चंचलता। मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि मन वचन काय शुभ रूप भी होते हैं और अशुभ रूप भी होते हैं। मंदिर में बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्वात् सूत्र का उच्चारण कर रहे हैं और मन में इसका समझ रहे हैं, तो तीनों में भी शुभाश्रव चल रहा है। मन में तत्वात् सूत्र शुभाश्रव, वचनों से भी तत्वात् सूत्र शुभाश्रव, और शरीर से उसका लेखन कर रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, शुभाश्रव। ठीक, अशुभाश्रव मान लीजिए मंदिर से बाहर है, बुरा सोच रहे हैं किसी का, अहित सोच रहे हैं, गालियां दे रहे हैं मुंह से,
और वही हरकत कर रहे हैं तो यह शुभ आश्रव हो जाएगा। शुभ आश्रव, आश्रम दो प्रकार का है, एक शुभ आश्रव, एक अशुभ आश्रव। समझ में आया? शुभ आश्रव क्या करता है? शुभ पुण्यस्य, शुभ आश्रव पुण्यस्य, पुण्य का बंध कराता है। शुभ आश्रम क्या करता है? पुण्य का बंध कराता है, पुण्य का आश्रम कराता है। शुभ आश्रम पुण्य का बंध कराता है या पुण्य का आश्रम करता है, और अशुभ पापस्य, पाप का बंध कराता है। समझ में आया? शुभ आश्रम से पुण्य का बंध, अशुभ आश्रम से पाप का बंध। सूत्र से देखेंगे, शुभ पुण्यस्य, सूत्र में देखेंगे कि शुभ आश्रम पुण्य का बंध कराता है, अशुभ पापस्य, अशुभ आश्रम पाप का बंध कराता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सूत्र का समझ में आया? पुण्य किसे कहते हैं बताओ, पुण्य किसे कहते हैं? हाँ, जो आत्मा को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं, और पाप नहीं। जो धर्म से दूर करता है उसे पाप कहते हैं। लिख ले परिभाषा, पुण्य से, शुभ कर्म से, शुभ आश्रम से पुण्य का बंध होता है। तो पुण्य क्या है? जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य है। जो आत्मा को पवित्र करे उसे क्या कहते हैं? पुण्य कहते हैं। ठीक। और अशुभ, जो को पाप, पाप किसे कहते हैं? जो आत्मा को धर्म से दूर करे। पुण्य में आप ये भी कह सकते हैं जो धर्म के निकट ले जाता है वो पुण्य है, क्योंकि पुण्य के योग से ही धर्म के निकट जाती है, और पुण्य के योग से धर्म के निकट भी जा सकती है। समझ रहे हो? धर्म के निकट भी जा सकते हैं, अधर्म के निकट भी जा सकते हैं। तो पुण्य क्या है? जो आत्मा को पवित्र करे, शुद्ध करे, निर्मल बनाए, वो पुण्य है। पाप क्या है? जो आत्मा को धर्म से दूर करे, धार्मिक कार्यों से दूर करे, पापों की ओर प्रवृत्ति कराए, वो पाप है। समझ में आया? उन पापों का बंध कब होगा? जब हमारे आश्रम अशुभ होंगे। पुण्य का बंध कब होगा? जब हमारे मन वचन काया शुभ होंगे। समझ में आया? अगला सूत्र देखें। ठीक है, अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। बोले, सकषाया कषाययोः, सकषाया कषाययोः, कषाययोः, सकषाया कषाययोः, सांप्रायी कीर्यापथयोः, कीर्यापथयोः, सकषाया कषाययोः, सांप्रायी कीर्यापथयोः। सकषायाः कषाययोः, सांप्रायी कीर्यापथयोः। दो तीन बार बोले। मिलकर के बोले। आपके यहाँ सांप्रायी और कीरिया एक साथ लिखा है या क्या लिखा है? एक साथ। ठीक। कषायोः, सकषाया कषाययोः, ये एक ही शब्द होगा। सकषाया कषाययोः, सांप्रायी कीर्यापथयोः। ठीक, ध्यान से सुनिए। किसकी बात चल रही है? आश्रम की। तो आश्रम ये नाम ना,
ठीक, इन्होंने आश्रम के भेद बताए कि सो आश्रम और अशोभाश्रम, और भी भेद बता रही हैं कि और भी प्रकार से आश्रम होता है। या रूप है पाप रूपाश्रम, पुण्य रूपाश्रम, यही मिल गए। अब और कौन कौन सा आश्रम होता है? सा मतलब वह कौन? आश्रम। वह कौन? आश्रम, क्योंकि प्रकरण किसका चल रहा है? आश्रम का। अब उन्हें आश्रम लिखना तो 3 शब्द लिखने पड़ते, सा शब्द से उन्हें सब ग्रहण हो गया। ठीक है, सा मतलब वह कौन? आश्रम। कषाय अकषाययोः, कषाय यहाँ पर भी डबल मात्रा है, यहाँ से एक मात्रा निकल जाएगी, ये निकाल दी हमने एक मात्रा, तो कषाय और एक मात्रा इसमें मिल गई अकषाय, 2 शब्द बन गए। कषाय प्लस अकषाय। शा मतलब वह आश्रम कषाय और अकषाय वाला है, मतलब कषाय सहित आश्रम होगा तो अलग होगा, और कषाय रहित आश्रम होगा तो अलग होगा। कषाय दोनों में रहेगी और नहीं भी रहेगी, मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति। मूल क्या है आश्रम का? मन वचन काय क्या ना मूल में, तो ये मन वचन काय कषाय सहित भी हो सकते हैं और कषाय रहित भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? मन से हम पूजन कर रहे हैं और मन में हमारी कौन सी कषाय? लोभ कषाय है। कौन सी कषाय है? लोभ कषाय है। लोभ कषाय के कारण पूजन कर रहे हैं कि हमारी दुकान अच्छी चले, हमारा व्यापार अच्छा चले, हमें फायदा हो, ध्यान से, तो वो कषाय सहित मन हो गया। तो कषाय सहित मन हुआ। एक हो गया अकषाई मन, कि हमें कोई कषाय नहीं है, कोई लोभ नहीं है। समझ रहे हो? एक क्रोध सहित कषाय हो गया, क्रोध कर रहे हो किसी पर, तो मन में क्रोध आया, वचनों से गाली भी दी और शरीर से थप्पड़ भी लगा दिया, तो तीनों कषाय, ये तीनों चीज किसमें हुई? क्रोध सहित। तो क्रोध कषाय सहित हो गया तीनों। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सा मतलब वह आश्रम। आश्रम कौन? मन वचन काय रूप। मन वचन काय रूप ही तो आश्रम। आश्रम कहाँ से हो रहा था? सिर्फ मन से, वचन से और काय से। वह मन वचन काय कषाय रूप और अकषाय रूप 2 प्रकार से होते हैं। अकषाय मतलब कषाय रहित अवस्था। ये मुनिराजों की होती है, उत्कृष्ट मुनिराजों की, जो अरिहंत बनने वाले होते हैं, हम मुनिराजों की होती है अकषाय रहित अवस्था, कषाय रहित अवस्था, 10वें गुण स्थान के ऊपर। ठीक है, अब कषाय से जो आश्रम होगा, कषाय सहित मन वचन काय होंगे, मन वचन काय कषाय सहित होंगे तो सांप्रदायिक आश्रम होगा। कौन सा आश्रम? सांप्रदायिक। कषाय सहित आश्रम सांप्रदायिक। समझ, देखो क्रम से लगाना। सूत्र में दिया कि वह आश्रम कषाय और अकषाय वाला है, तो सबसे पहले कषाय दिया, तो कषाय सहित आश्रम सांप्रदायिक कहलाता है और कषाय रहित आश्रम वीर्यापद कहलाता है। अब ता में जो मात्रा थी आ और ई मिलकर के ए बन गया था, तो ई निकलेगा यहाँ से, ईर्यापद आश्रम। ईर्यापद ही समझिए, बस यहाँ से 2 भेद कर दिए कि कषाय सहित सांप्रदायिक, अकषाय कषाय रहित ईर्यापद। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? केरिया जो लिखा, केरिया को का अलग हो जाएगा और ई अलग हो जाएगा। का में जो ए लगा था वो हटाएंगे तो ई बन जाएगा। ठीक है, गुण संधि होती है यहाँ।
समझ में आया यहाँ? देखिए एक बार और, सा कसाय कषायो, सा मतलब वह कौन? आश्रम। आश्रम कौन था? मनवचन काय। वह मनवचन काय कसाय सहित भी होते हैं और कसाय रहित भी होते हैं, मनवचन काय। ठीक। अब कसाय सहित जो मन होगा उसके सांप्रदायिक आश्रम होगा। कौन सा आश्रम होगा कसाय वाले के? सांप्रदायिक आश्रम। और कसाय से जो रहित होगा उसके ईर्यापथ आश्रम होगा। ठीक, समझ में आया इतना? सूत्र का अर्थ लगाना समझ में आ गया? ठीक है। अब इसका हम समझते हैं कि सांप्रदायिक आश्रम क्या है और ईर्यापथ आश्रम क्या है। सांप्रदायिक आश्रम का अर्थ होता है जो आश्रम संसार का बंधन कराए, संसार बढ़ाए, जो आश्रम संसार के परिभ्रमण में कारण हो, जो आश्रम संसार के परिभ्रमण में कारण हो, वह कौन है? सांप्रदायिक आश्रम। ठीक है, समझ में आया? और ईर्यापथ आश्रम जो कर्म में स्थिति और अनुभाग नहीं डालता। अब स्थिति नहीं डालेगा, अनुभाग नहीं डालेगा तो संसार ही नहीं रहेगा। मतलब जो संसार के परिभ्रमण से बचाए वो ईर्यापथ आश्रम है। संसार के परिभ्रमण, एक संसार के परिभ्रमण में लगाने वाला सांप्रदायिक आश्रम, एक संसार से बचाने वाला ईर्यापथ आश्रम। तो कसाय रहित जो आश्रम होगा वो संसार से बचाएगा। ध्यान से सुनना, संसार का बंध नहीं कराएगा, संसार नहीं बढ़ाएगा, संसार में तो रखेगा क्योंकि आश्रम है, वो भी आश्रम है, संसार में तब तक रखेगा क्योंकि आश्रम है वो, लेकिन संसार बढ़ाएगा नहीं। समझ में आया? कसाय सहित आश्रम संसार बढ़ाएगा। अनुभाग, जो स्थिति अनुभाग नहीं डालता कर्मों के अंदर वो ईर्यापथ आश्रम है। मतलब कर्म बंधता तो है, इस वाले आश्रम में ध्यान से सुने भाई साहब, कर्म आएगा आकर के तुरंत चला जाएगा, एक सेकंड भी नहीं रुकेगा। कर्म आया आकर के तुरंत चला गया, ये ईर्यापथ आश्रम। कर्म आया जरूर है लेकिन रुका नहीं, बंद भी हुआ। वो आया, रुका, थोड़ा सा रुका और चला गया। रुकने से तात्पर्य मतलब आया और गया, क्योंकि जिनका आश्रम होता है उनका बंद जरूर होता है। निर्जरा हुई तो तुरंत निर्जरी कहेगी उसको, क्योंकि उसकी स्थिति अनुभाग तो पड़ नहीं रहे ना। उसकी निर्जरा हुई, उसकी निर्जरा कैसे हुई? क्योंकि उसमें स्थिति अनुभाग नहीं पड़ा, प्रकृति प्रदेश बंध तो हुआ। कौन सी प्रकृति बांधी? ज्ञानावरणी बांधी, दर्शनावरणी बांधी। प्रदेश बंध, कितने प्रदेश बांधे? ज्ञानावरणी के 10 प्रदेश बांधे, 20 प्रदेश बांधे, आए 20 प्रदेश और गए, तो बंध तो हुआ लेकिन स्थिति और अनुभाग नहीं था। समझ रहे हो? आपके नगर से कोई बस निकलती है, मान लीजिए जयपुर से आगे कौन सा कोई शहर है मैडम? इंदौर जाती है कोटा होते हुए, जयपुर से इंदौर जाती है कोटा होते हुए। अब जयपुर से कोटा कोई नॉन स्टॉप बस है, या जयपुर से स्टार्ट होगी सीधे इंदौर रुकेगी, लेकिन कोटा में आई कि नहीं आई? कोटा में आई, प्रकृति भी बनी उसकी, और ये बस आई कि जयपुर से कोटा जाएगी। इतनी लंबी बस है, बहुत बड़ी बस है, अपने स्थान को घेर रही है, लेकिन उसकी स्थिति नहीं थी तो आई और गई, रुकेगी नहीं। उदाहरण समझ में आया? आएगी जरूर, जो रास्ता यही है। कर्म आएगा जरूर क्योंकि आपके पास कसाय है, वो कसाय रहेगा, उसका मन वचन काय तो है, और जरूर उसमें कसाय नहीं है लेकिन मन वचन काय है, तो मन वचन काय के कारण कर्म आएंगे जरूर।
लेकिन स्थिति और अनुभाग क्या है? फल देना। उसमें से सवारी भी नहीं उतरेगी, जब रुकेगी नहीं तो सवारी कहाँ से उतरेगी? तो जिसकी स्थिति नहीं बढ़ेगी, मतलब जो रुकेगी नहीं, तो वो सवारी कैसे उतारेगी, चढ़ाएगी? समझ में आ रहा है? तो बस आई और सीधे निकल गई, 1 मिनट नहीं रुकती, यहाँ आते ही सीधे जाती है। तो कर्म आया जरूर है, आकर के सीधा निकल गया। अब बताओ, जो नगर में हमारे नगर में जो बस आई, उसने हमें कुछ दिया या किया? बस आकर के गई ना। ऐसे ही कर्म कुछ लेना देना इसका कुछ नहीं है, आया और गया, कोई फल नहीं दिखाता। समझ में आ रहा है? ईर्यापथ आश्रम वाले जो कर्म हैं, ये आते हैं, आकर के चले जाते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया, जैसे छत से टीन सेट लग रहा हो, छत से पानी गिरता है तो टीन सेट पर कितनी देर रुकता है बताओ? ऊपर से गिरता है, नीचे आ जाता तुरंत। ऐसे ही आया और गया, आया जरूर है, लेकिन उसने फल मुझे दिखाया नहीं। समझ में आया? सांप्रदायिक आश्रम क्या है, कैसे होता है? बताओ सभी, सांप्रदायिक आश्रम कैसे होता है? कसाय सहित मन वचन काय अगर हो तो सांप्रदायिक आश्रम होता है। सांप्रदायिक आश्रम किसका कारण है? संसार के परिभ्रमण का। और ईर्यापथ आश्रम रोकने का नहीं, रोकेगा नहीं, संसार के परिभ्रमण का कारण नहीं है। बस संसार को रोकेगा, आश्रम है, कैसे रोकेगा? नहीं, बचाएगा नहीं संसार से। मैंने क्या कहा? संसार के परिभ्रमण का रोकने का कारण तो बस है कि बस की एंट्री नहीं हो कोटा में। वो आएगी जरूर, जाएगी जरूर, लेकिन कुछ काम नहीं करेगी। ऐसे कर्म आज जरूर रहा है, जब तक वो आश्रम रहेगा तो कर्म रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कर्म तो रहे, जरूर नहीं रुक रहे हैं, कर्म का बंद तो कर रहे कि नहीं कर रहे? तो संसार से बचा नहीं रहा है आश्रम। ईर्यापथ आश्रम संसार से बचा नहीं रहा है, लेकिन संसार के परिभ्रमण को जरूर रोक रहा है। संसार नहीं बढ़ा रहा है आपका। संसार कैसे बढ़ाएगा? उसमें स्थिति अनुभाग नहीं है। जो संसार के परिभ्रमण को वहां रोक रहा है, रोकना मतलब वो रोकता नहीं है, संसार का परिभ्रमण तो जारी रहेगा, लेकिन बढ़ाएगा नहीं। बढ़ाना और रोकने में बहुत अंतर है। हाँ, बढ़ाएगा नहीं, जितना संसार है वो तो चलता रहेगा, बढ़ाएगा नहीं, ये सही रहेगा बिल्कुल। समझ में आ रहा है? एक एक शब्द, अगर आप करना योग्य कोई चीज पढ़ते, एक एक शब्द महत्व होता है। बढ़ाना और रोकने में बहुत अंतर है। समझ में आ रहा है? तो ईर्यापथ आश्रम कैसे होगा? कसाय रहे जब मन वचन काय होंगे, जिनमें क्रोध नहीं होगा, मान नहीं होगी, मायाचारी नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, वो ईर्यापथ आश्रम विराजों के होता है। हमारे कौन से आश्रम होता है? सभी के सांप्रदायिक आश्रम। हमारे मन वचन काय में कसाय है, क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है और लोभ भी है। इसीलिए हमारे कौन सा आश्रम हो रहा है? सांप्रदायिक आश्रम। अभी हमारे संसार के परिभ्रमण का कारण है। समझ में आया? ठीक है, कठिन तो नहीं लग रहा विषय? ध्यान से सुनो। अपन ने कितना पढ़ लिया कि मन वचन काय की जो क्रिया है वही आश्रम है, उसे योग कहते हैं, और वही योग आश्रम है। वह योग 2 प्रकार से होता है, एक शुभ योग, एक अशुभ योग। जिस शुभ योग से पुण्य का आश्रम होता है, अशुभ योग से पाप का आश्रम होता है। आचार्य ने कहा कि पुण्य आश्रम पाप आश्रम की जगह 2 आश्रम और होते हैं, एक सांप्रदायिक आश्रम, एक ईर्यापथ आश्रम। सांप्रदायिक आश्रम कसाय सहित परिणाम मन वचन काय से होता है, ईर्यापथ आश्रम कसाय रहित मन वचन काय से होता है। सूत्र याद हो गए? ठीक है। काय वांग कर्म योगः स आश्रवः शकसाया नहीं शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य सकषाया कषाययोः सांप्रदायिक ईर्यापथयोः। ठीक, चलिए। बोले जगत कल्याणी और शांति जनवाणी की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणि चित्त दिवस्तुदानि मामन्यमानस्य ममस्तु देवी। नमः। कल हम
आपसे 4 सूत्र पहले पूछेंगे बिना लिखे, याद करके किसी से भी पूछ सकते हैं। बोलिए जगत कल्याणी वाली शांति वाणी माता की जय। सूत्र का क्रम और सूत्र का अर्थ याद होना चाहिए। हम आपसे कहें बोर्ड पर समझाओ तो समझा दो जैसे अपने समझाया, ऐसा याद होना चाहिए। देखो एक एक शब्द से हमने आपको इसलिए ऊपर नीचे लिख कर ये समझा दिया कि ऐसे लगाना है।